हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि माता रानी जब तक बुलावा नहीं भेजती, आप कुछ भी कर लीजिए कि माता रानी के दरबार तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आप हर तरीके से प्लान कर लीजिए, अपनी टिकट्स वगैरह करवा लीजिए, हर उस तरीके से आप तैयार हो जाइए कि मुझे धाम पे जाना है। लेकिन जब तक माता रानी का बुलावा नहीं होगा, आप उनके दर तक आप पहुंच ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी की। आज हम इस वीडियो में श्री माता वैष्णो देवी 2026 के लेटेस्ट अपडेट, श्री माता वैष्णो देवी की रहस्यमयी गुफा, श्री माता वैष्णो देवी में चेंजेस को लेकर के आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इंडिया के, भारत के सबसे पवित्र धाम श्री माता वैष्णो देवी में क्या क्या चेंजेस अभी हुए हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस वीडियो में हर एक तरीके से हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग मूवमेंट्स की ये कोशिश आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में रत्नागर सागर के घर जन्मी वैष्णवी, जो कि विष्णु जी की अंश से जन्म लेती है। लगभग दोस्तों 700 साल पहले श्रीधर पंडित के सपनों में माता रानी आती हैं और अपनी गुफा के बारे में बताती हैं। साथ बताया ये जाता है कि कई लाखों साल पुराना इतिहास है श्री माता वैष्णो देवी का, जबकि अगर कहीं डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें आप पढ़ोगे तो उसमें 700 से ज़्यादा का टेन्योर आपको दिखेगा। श्रीधर एक पंडित होते थे जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके सपनों में माता रानी आती हैं और अपनी गुफा के बारे में बताती हैं। श्रीधर जब उस गुफा के पास जाते हैं, तब से उस वहाँ पे माता रानी का फिर वहाँ पे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे माता रानी का गुफा है, क्योंकि माता रानी को वो मतलब उनको सपने में आके बताना जरूरी था। इस गुफा में दोस्तों माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। बताया जाता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, सेम उसी तरह श्री माता वैष्णो देवी इस गुफा में 9 महीने तक रही थी। मान्यता ऐसी भी है दोस्तों कि इस गुफा से अगर आप एक बार निकलते हैं तो आपको अगले जन्म में होने वाले जो तकलीफ़ें हैं उनसे आपको शांति मिलती है। दोस्तों, ये कहानी है त्रेता युग की। जब धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा था, तब तीन प्रमुख शक्तियाँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, बचपन से ही वैष्णवी के मन में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, एक अटूट एक विश्वास था भगवान विष्णु के ऊपर। वैष्णवी कम उम्र से ही सारे सांसारिक सुख को त्याग करके समुद्र तट पे जा करके तपस्या करने लगती हैं। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए, ढूंढते हुए जब उस समुद्र के पास पहुंचते हैं, तो वैष्णवी की इस तपस्या को देख करके भगवान श्री राम बहुत खुश होते हैं और उनको वरदान देते हैं कि आप मेरे से कुछ भी मांग सकती हैं। वहाँ पे वैष्णवी एक अपनी मतलब बात रखती हैं कि मुझे आपसे ब्याह करना है। श्री राम जी ये कहते हैं कि इस युग में तो मैं सीता के प्रति मैं सीता से मेरा विवाह हो गया है, तो इस युग में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में मैं कल की अवतार में जन्म लूँगा और आपको मैं इस युग में मतलब कलयुग में मैं आपसे ब्याह करूँगा। दोस्तों, जब भैरव माता रानी का पीछा कर रहा था, उस समय माता रानी ने बताया ये जाता है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, कि श्री माता वैष्णो देवी का जब तांत्रिक भैरव जब पीछा कर रहा था, तो माता रानी ने नीचे कटरा से लेकर के और ऊपर भवन तक जितनी भी एक्टिविटी उन्होंने की थी, आज वो किसी न किसी चीज़ के लिए पूजनीय है, हम पूजते हैं उनको। जैसे बाण गंगा की हिस्ट्री ये है, इतिहास ये है कि माता रानी को प्यास लगी थी रास्ते में, तो माता रानी बाण चलाती हैं और उस बाण से जो जहाँ पे बाण चलाती हैं, आज हम उसको बाण गंगा के नाम से जानते हैं। चरण पादुका के लिए जिस शिला पे चरण माता रानी ने रखा था, उसको हम चरण पादुका के नाम से जानते हैं। भैरव से पीछा छुड़ाने के लिए माता रानी एक सकरी गुफा के अंदर जाती हैं, जहाँ पे माता रानी 9 महीने तक तपस्या करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसलिए उस गुफा को आज हम गर्भजून के नाम से जानते हैं। गर्भजून की मान्यता ये है दोस्तों कि गर्भजून में जैसे कोई भक्त एक बार जब गर्भजून से होकर के बाहर निकलता है,
तो मान्यता ये है कि कहते हैं कि जो अगला जो जीवन होगा उस जीवन में कोई कष्ट ना हो, इसलिए गर्भ जून से एक बार जो भी श्रद्धालु या जो भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, थोड़ा टाइम गर्भ जून पे लगता है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द भक्त बहुत लोग आते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सर्वे हम बात करें तो एक साल में मिनिमम 55 लाख लोग माँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। तो गर्भ जून एक सकरी गुफा है, तो वहाँ पे होता क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है। तो कृपया अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बिना गर्भ जून के दर्शन किए हुए आप लोग प्लीज़ वापस मत आना, क्योंकि गर्भ जून की मान्यता बहुत है। दोस्तों, जब भैरव जब माता रानी का पीछा करते करते उस गुफा तक भी पहुंच जाता है, सो माता रानी गुफा से बाहर निकलती हैं और एक बहुत विकराल रूप लेती हैं और वहीं पे भैरव का वध करती हैं। भैरव का वध करने के बाद भैरव घाटी के नाम से हम जब माता वैष्णो देवी के भवन से हम ऊपर जाते हैं भैरव घाटी के लिए, वो उनका धड़ भैरव का हमें 3 किलोमीटर, मतलब माता रानी कितनी आक्रोश में होंगे कि उन्होंने जब भैरव का वध किया था, वो उनका जो हेड था, जो सर था, वो 3 किलोमीटर ऊपर और चढ़ाई पे जा करके उनका हेड मिलता है, जिसको आज हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तीर्थ है जहां जाने मात्र से आपके जीवन में चल रहे हर एक उतार चढ़ाव का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। श्री माता वैष्णो देवी अगर कोई एडवेंचर करने जा रहा है, आप वो चीज़ भी वहां कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, क्योंकि ये हर वो चीज़ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको मिलती हैं। ट्रैकिंग का आप मान के चलो, कटरा से जब आप निकलते हो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जो ट्रैकिंग होती है 14 किलोमीटर के आसपास की, वो भी आप करते हो। वहाँ पे नेचर है, पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो वो हर वो एक्टिविटी जो हम आजकल उत्तराखंड, नैनीताल, हर एक जगह पे जाते हैं एक एडवेंचर के लिए, वो सारी एक जगह पे है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। और दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भैरव कहीं ना कहीं भैरव को पता था कि मेरा इन माता रानी के त्रिशूल से मेरा वध होना है और मेरा वध होगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। बेसिकली वो एक तांत्रिक था भैरव। माता रानी ने वध भी किया। भैरव मरते समय भी माता रानी से यही बोलता है कि माता रानी, आने वाले टाइम में या जो कलयुग आएगा, मुझे एक मतलब कह सकते हो कि एक विलन के रूप में मुझे जो दर्शन करने आपके आए, मुझे विलन के रूप में ना देखें। सो माता रानी उनको यही बोलती है कि ठीक है, जो भक्त भी मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, मेरा दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक भक्त आपके दर्शन नहीं कर लेंगे। तो माता रानी ने बहुत बड़ा वरदान दिया तांत्रिक भैरव को कि श्री माता वैष्णो देवी के जो भी भक्त दर्शन करने जाते हैं, माता रानी के दर्शन भी करते हैं, उसके बाद दर्शन हमें भैरव घाटी के भी जाकर के करने होते हैं। जब माता रानी भैरव का वध करती हैं, तब उस गुफा में माता रानी 3 पिंडी के रूप में दर्शन देती हैं। आज हम जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के हमें दर्शन एक पिंडी के रूप में हमें होते हैं। वो ऐसी पिंडी है दोस्तों कि अगर टाइम तो खैर श्राइन बोर्ड या वहाँ की जो भी मतलब स्टाफ है वो टाइम तो खैर वहाँ पे नहीं देते हैं, बट शायद उनको इस चीज़ को भी मतलब कंसीडर करना चाहिए कि भक्त कम से कम 14-15 घंटे की ट्रैकिंग करके आ रहा है माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर वो सिर्फ क्या है कि आप पुरानी गुफा में घुसते हैं या नई गुफा में घुसते हैं, पुराना गुफा तो दोस्तों आप मान के चलो, मैं इतनी बार माता वैष्णो देवी होकर के आ गया, मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ कि मैं पुरानी गुफा में जा पाऊँ। अब मैंने पता किया है कि पुरानी गुफा जनवरी में ही खुलता है। हो सकता है कि मैं आफ्टर जनवरी या बिफोर जनवरी गया हूँगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बट वो गुफा में आप जैसे ही जाओगे आपको लाइन से आपको एग्जिट के रास्ते दिखा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही पिन करता है कि यार बंदा इतनी दूर से इतना हर एक मतलब कष्ट सह करके एक भक्त माता रानी के दर तक पहुंच रहा है, और उसके बाद विद इन अ सेकेंड वहाँ के स्टाफ वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि अब आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो दर्शन करने वाले जो डिवोटीज हैं, उनका जनसंख्या बहुत है, बहुत क्वांटिटी में है।
तो कुछ ना कुछ ऐसे भी रूल बनने चाहिए कि ताकि अगर वहां पे कोई जा रहा है, श्रद्धालु कोई डिवोटी वहां पे जा रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम 15-20 सेकेंड 30-40 सेकेंड का तो टाइम दो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ टाइम कि मुझे 4-5-10 मिनट का 20 मिनट का आधे घंटे का टाइम दो, बट यस कहीं ना कहीं आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम दो, सो दैट वी कैन डिस्कस, हम माता रानी से कुछ बात कर सकें, कुछ हम चीजें वहां से ले भी सकें। तो ये थोड़ा सा एक पेन पॉइंट मुझे लगता है। बात करता हूँ माता वैष्णो देवी में जो एक बोर्ड है जो माता रानी के हर एक एक्टिविटी को दर्शन कराने से लेकर के हर वो चीज को ऑपरेट करता है, उसका नाम है श्राइन बोर्ड। सो श्राइन बोर्ड के कुछ चेंजेस अभी सामने आए हैं। आप मुझे बताना ये चेंजेस एक्चुअली ये होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। अभी जो श्राइन बोर्ड ने जो रूल में जो चेंजेस वगैरह किए हैं, विद इन 24 आवर्स, लेट्स सपोज अगर आप आज कटरा पहुंचते हैं और आरएफआईडी कार्ड जो यात्रा पर्ची हम कह सकते हैं, वो यात्रा कार्ड जो बनता है, उस कार्ड जैसे अगर आपको मान के चलो 12 बजे वो कार्ड आपको इशू हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो 12 बजे कार्ड आपको इशू हो गया, तो आपको कम से कम मतलब 4-5 घंटे के अंदर आपको माता रानी का ट्रैकिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है शायद 10 घंटे के अंदर आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रैकिंग स्टार्ट होने के बाद विद इन 24 आवर्स आपको दर्शन करके नीचे भी आना है। मुझे थोड़ा सा ये रूल ऑकवर्ड सा इस वजह से भी लगा कि मान लो मैक्सिमम लोग जो यंग हैं वो लोग ट्रैकिंग करके चले जाएंगे और चले भी आएंगे, बट जो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग डिपेंड होकर के जाते हैं और आते हैं, शायद वो लोग 24 आवर्स में नहीं उतर सकते। हम लोग को भी अगर हम माता वैष्णो देवी जाते हैं, आप मान के चलो 8 घंटे 6 घंटे में लगते हैं ट्रैकिंग करने में, भवन तक जाने में 2-3 घंटे और ऊपर के रख लो, मतलब नियर आप 10 घंटे रख लो एक साइड का ट्रैकिंग करके जाने में। वहां पे 5-6 घंटे आप लग लो दर्शन करने में ओवरऑल। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे पीक टाइम पे जाते हैं जिसमें हो सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 24 घंटे के अंदर आप रिटर्न आ पाओ। तो मुझे नहीं लगता। बाकी ये वीडियो, ये एक्सप्लोरिंग मोमेंट्स ने आपके लिए जो कोशिश करी है, आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अगर ये आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पे हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहां पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता।